तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वेस्टिगेटर के बारे में। इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम है जो कि आपका सबसे पहले होने वाला है। बाद में कोई अदर एग्ज़ाम्स जो है उसकी बातचीत करेंगे हम। तो इन्वेस्टिगेटर की बात करें, इन्वेस्टिगेटर के लिए आपके पास ऑलमोस्ट जो है 80 डेज बाकी है। ठीक है, 80 डेज बाकी है। अभी इसके अंदर आपको एग्ज़ाम देना है 10 अक्टूबर को। एक ही एग्जाम है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। कट ऑफ के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और आपको ज्वाइनिंग मिलनी है। सीधी सी प्रोसेस है, कोई और दूसरा पेपर नहीं है। अगर इसकी बात करें तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो इस वैकेंसी को कम से कम ईयर और 2 ईयर के बीच का टाइम हो गया, यानी 1.5 साल के आसपास की जो बात होगी वो होगी है। अगर हम इसके बाद देखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी पेपर आ रहा है, मतलब कोई भी पेपर हो आप उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चाहे आपका इन्वेस्टिगेटर हो, कंपाउंडर का हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर का हो, जो भी पेपर हुआ है उसकी आप प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो किसी से भी, कोई भी मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको, कोई भी क्विजेज मिल रही है, आप वहां से आप क्या करोगे, क्विजेज की लगाओ। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस डील नहीं कर पा रहे, अगर आप क्वेश्चंस डील नहीं कर पा रहे तो आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे एग्जाम के अंदर जाओगे, जैसे थ्योरी के लिए आपने एक बुक पढ़ ली, और जहाँ के अंदर एग्जाम के अंदर बैठोगे और आपको अटेम्प्ट करने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर वहां से अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है आपने कितनी प्रैक्टिस की और कितने कहाँ से आपने पढ़ाई की। चाहे आपने लंबे लंबे कोर्स ही ना खरीदे हो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाओगे उस एग्जाम के अंदर तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए देखो कि पेपर के अंदर कैसे पर्सन आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि राजस्थान जीके आप कैसे गढ़ोगे, राजस्थान जीके के लिए आप यही प्रेफर करो कि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हो सके, जैसे डेली का टारगेट बना लो 200 क्वेश्चंस पढ़ने हमें, जितने एमसीक्यूज हो सके उतने ज़्यादा पढ़ो। यहाँ पे एक सीधी सी बात मैं बता दूं कि इन एग्जाम्स के अंदर जो है, एग्जाम राजस्थान का जो जीके है वो हैवी नहीं आता। लेकिन अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज, जो स्टैट्स की हैं, स्टैट्स की बोले तो कि भाई स्टैटिस्टिक्स की आप कैसे तैयारी करोगे। एक तो आपने, मेरे हिसाब से कोर्स सबका पूरा हो गया होगा, सबका कोर्स जो है पूरा हो गया होगा, एक बार के लिए थ्योरेटिकल तो पढ़ ली होगी। अगर आपका नहीं हुआ फिर भी आप एमसीक्यूज के थ्रू करो। एमसीक्यूज के थ्रू करने का मतलब ये है कि आपका साथ में तो क्या होता है, सिलेबस कवर होता है। पहली चीज सिलेबस कवर होता है, दूसरी चीज आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर पाते हो। ठीक है, तो आपके पास जितने क्वेश्चन है, जहां से अवेलेबल हो रहा है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, जहां से अवेलेबल हो रहा है आप क्वेश्चंस को अवेलेबल करवाओ। देखो प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। जब आपको बहुत पता है कि 56 सीट है, अगर नॉन टीएसपी की बात करूं मैं, 56 सीट है, और इसके ऊपर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वैसे तो हाई है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जितने स्टूडेंट तैयारी करेंगे, अगर 200 स्टूडेंट भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर इनके ऊपर क्या होता है, 4 सीट, एक सीट पे 4 कैंडिडेट होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ माने तो ऑल ओवर माने तो जो फॉर्म है वो सबसे कम है। अगर पट्टावारी की कंपेयर करें तो 4,000 सीट है तो वहां पे 16 लाख फॉर्म भी है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है कि आपकी सीट आप कैसे सुरक्षित कर पाते हो। पहली चीज, मल्टीपल एमसीक्यूज, एमसीक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज आपके पास कंटेंट है ही नहीं। आप जहां से पढ़ रहे हो, जैसे मान लिया कि आपने थ्योरी पढ़ रहे हो कि थ्योरी से हो जाएगा, तो थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन थ्योरी से आप क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करोगे। जैसे हमने इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर का जो एग्जाम है उसका एग्जाम देखो आप कैसा आ रहा था। इन्वेस्टिगेटर 2016 के अंदर एक एग्जाम हुआ था, उसके ऊपर देखो आप कि उसके पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए, कैसे हम उनको डील कर पाते हैं। इन्वेस्टिगेटर 2016 का पेपर हुआ था, उसकी सिलेबस की मैं बात करूं कि सिलेबस चेंजेस है, तो यहाँ पे आपके पास मस्ट एक चेंजेस है कि मैथमेटिक्स ऐड की गई है। बाकी और मुझे कोई चेंजेस नजर नहीं आता। वहां पे सैम्पलिंग के अंदर एक सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट दिया था, आपकी बार पूरी सैम्पलिंग दी है, इसलिए काई स्क्वायर, टी टेस्ट और जेड टेस्ट जो है आपके सारे आ गए। एफ टेस्ट, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। आप देखोगे जो पेपर उठाओगे 2016 का, तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आए थे। या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च मार के पता कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे उनको डील करना है। ठीक है, जहां भी एमसीक्यूज की वीडियो दिखिए वहां पे आप ट्राई करो कि कितने क्वेश्चंस आप सही बना पा रहे हो। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो कंटेंट मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, जो कंटेंट मार्केट में अवेलेबल हो रहा है उसके अंदर एरर बहुत ज्यादा है,
जो आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर भी देखो कि एरर कितने ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ ओनली, मैंने बोला कि ओनली जो है एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड का क्या मतलब है, जैसे आपने पहले पेपर देखना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वैसे ही क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर आप कुछ ज्यादा पढ़ के चले गए तो अभी आपके कुछ काम नहीं आना, ठीक है। इसलिए प्रिपरेशन को कैसे करना है इस चीज के ऊपर आप फोकस करो। 80 डेज है, 80 डेज के लिए अगर इफेक्टिवली तैयारी करोगे तो 80 डेज बहुत होते हैं। मेरे हिसाब से इफेक्टिव तैयारी करने के लिए 20 डेज ही बहुत होते हैं। लेकिन अगर आप भाग रहे हो किसके लिए, कोर्सेज। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि मैंने ये खरीद लिया वो खरीद लिया, ये कोर्सेज नहीं। एक स्टूडेंट एक टीचर के पास भी पढ़ेगा तो भी कवर कर सकता है, क्योंकि उसके सीधे माइंड में एक ही चीज चलती है कि वो टीचर हमें पढ़ा रहा है और वो जो चीज बोलेगा हम करेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप टीचर चुनो कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। अब कोर्सेज की बात हुई, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। कुछ फ्रॉड वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ पढ़ाने वाले भी होते हैं। एक दूसरी चीज एमसीक्यू जो प्रोवाइड करवा रहा है आपके लिए, ये मानो कि अभी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो एमसीक्यूज है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स के नाम से। अगर आपको मिलेंगे तो इंग्लिश के अंदर मिलेंगे। अगर आपको कोई हिंदी में अवेलेबल करवा रहा है तो इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी के अंदर कंटेंट है ही नहीं। अगर आप बात करोगे इंग्लिश की तो इंग्लिश के अंदर फिर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं कुछ टॉपिक्स की, तो पहला मेरे लिए सैम्पलिंग रहता है हमेशा, जहां से आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं फिर से बात करूं तो प्रोबेबिलिटी आता है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। फिर तीसरे के अंदर मैं मिसलेनियस को लेता हूँ कि क्या होगा, कि कोरिलेशन ले लिया मैंने, प्लस रिग्रेशन आता है उसके बाद, और इसके पहले अगर आप स्क्यूनेस पढ़ पाओ तो स्क्यूनेस होता है। ये 3 टॉपिक्स मेरे सामने नजर आते हैं। फिर मैं एक दूसरा पार्ट चुनता हूँ जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि मेरे पास एग्री स्टैटिस्टिक्स है, एग्री स्टैट्स है, और दूसरी बात करूं मैं एग्री स्टैट्स के बाद मेरे पास इन्वेस्टिगेटर का फील्ड नॉलेज है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर का फील्ड नॉलेज है। और तीसरी बात करूं तो एग्रीकल्चर स्कीम है। मेरे पास ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे सैम्पलिंग के अंदर मैंने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने सब कुछ कवर कर लिया। रेग्रेशन, ये 5 टॉपिक है, ये जो मेजर है। यहाँ से अगर मैं 5 टॉपिक्स की बात करूं तो आपके ऑलमोस्ट जो है 50 से 60 क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने हैं। अगर बाकी रहा तो वो मैथ से क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। यानी अगर यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 20 पकड़ो 40, 100 का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं राजस्थान जीके की बात करूं तो राजस्थान के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे ध्यान दो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे ध्यान दो, एक चीज ये। दूसरी चीज एग्रीकल्चर में जो हुआ अभी तक, एग्रीकल्चर के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है उसके ऊपर ध्यान दो, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें आप पढ़ पाओ उतनी ज्यादा। कंपेयरली कैसे पढ़ोगे, जो पीछे का डेटा है, डेटा जो पीछे का है 2019 का है, उसको कंपेयरली पढ़ो कि 2020 में क्या हुआ है, कितना मेजर चेंजेस हुआ है। आपको डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली डेटा याद करना है। आपको डायरेक्टली ऐसे ही नहीं है कि कोई 4550 है तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली ये संख्या याद करोगे। आप ये देखो कि कितना मेजर चेंजेस, देखो कि यहाँ पे ज्यादा चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे तो आपको क्या है, ऑप्शनली आपको अंदाजा लग जाएगा। अब आपके लिए ये बात रहेगी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टिगेटर के अंदर सीट कम है तो आप अभी से एग्जाम छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपको ठान लिया तो सीट का आपको नहीं पता कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। आपकी तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास देखा जाए तो एग्जाम और कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है। अगर मैं पटवारी की बात करूं कि आप बोलोगे कि पटवारी की डेट आई हुई है, तो मैं ये देखूंगा कि पटवारी के अंदर डेट आई हुई है तो उसके साथ आपकी जो है राजस्थान की तैयारी हो रही है इन्वेस्टिगेटर के साथ। अब मैं यहाँ पे सीधी सी बात बोलूँ तो आपके पास डेली जो रूटीन है उसके अंदर क्या ऐड करोगे आप ऐड करोगे 200 से 500 क्वेश्चन आपके राजस्थान के होने चाहिए। यानी यहाँ पे अगर 10,000 एमसीक्यूज की बुक भी आती है वो आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर सकते हो। राजस्थान पढ़ने के लिए आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मेरे पास क्या है। स्टैटिस्टिक्स के लिए एक एक टॉपिक को आप 7-7 दिन दो और उससे जितना पढ़े उतने एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करो, ठीक है।
जो चीजें नहीं आ रही आप डायरेक्टली पूछो किसी ना किसी से, जो भी टीचर आपके पास अवेलेबल है उसके आप डायरेक्टली कांटेक्ट में रहो और उनसे पूछो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाओगे, कोई भी अगर एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहा है तो वहां से आप एमसीक्यूज लो। और दूसरी बात, जो पेपर हो रहा है, जो पेपर ओल्ड पेपर है उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो कि क्या आया था एग्जाम के अंदर, क्या आया था। ये पहले की चीज थी, लेकिन आप अगर अभी करना चाहोगे तो अभी बात आपके पास टाइम है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं देखूंगा कि आपको क्या बताना है। देखो, जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है JVNL की, वो वैकेंसी क्यों रुकी हुई है मैंने आपको बता दिया, कोरोना के कारण रुकी हुई है। और उसका पता है कि अगर वैकेंसी आई तो आपको एग्जाम करवाना पड़ेगा, और एग्जाम करवाने की कंडीशन अभी तक स्पेसिफाइड नहीं हो पाई है, तो अभी वो नहीं आ रही। तो आगे मैं बात करूंगा कि कब तक आ जाएगी, जो वैकेंसी है आगे वाली वो कब तक आएगी। अभी के लिए जो वीडियोज आ रही है यूट्यूब पे, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ उन चीज़ों पे जो एक्चुअल में होने वाली है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम होने वाला है तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।